नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबके अपने YouTube चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है कि लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। लक्ष्य तक पहुँचने का बहुत आसान तरीका बहुत ही पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों के माध्यम से दिया। पर क्या है ना कि आज हम सभी लोग अपने शास्त्रों पर ध्यान नहीं देते, उनको मात्र पाखंड मान के रखते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे शास्त्र जो है हमारे पूर्वजों के अनुभव का एक संग्रह है, जहाँ से हमें जीवन के जीने के सारे रास्ते मिलते हैं। तो जीवन जीने के सारे रास्ते शास्त्रों में मिले हैं, तो शास्त्रों से हमें जुड़ा रहना चाहिए और उनका अध्ययन जितना संभव हो सके हमारे व्यस्त लाइफ के शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके उन अध्ययन के द्वारा उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जो हम बात करेंगे लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, तो साफ साफ लिखा है तुलसीदास जी ने कि नींद नारी भोजन दे तजहूँ, नींद नारी भोजन तजहूँ तब पावहूँ करतार। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा नींद नारी भोजन तजहूँ तब पावहूँ करतार। करतार का तात्पर्य वहाँ धार्मिक रूप से दिखाया गया कि ईश्वर से है। ईश्वर को भी अगर ध्यान देंगे तो जो धार्मिक लक्ष्य वाले लोग हैं उनका लक्ष्य ईश्वर का प्राप्ति है, तो ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। त्याग से मतलब यह है कि बहुत इन पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, हमको परिश्रम और ध्यान अपना जो है वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे जब यह तीनों सुख के साधन हैं, तीनों ही सुख के साधन हैं। नींद आलस्य है जो हमारा समय खोएगा। नाद से तात्पर्य है पारिवारिक सुख कम लिया जाए और भोजन उतना ही लिया जाए जिससे हमारा शरीर बीमार न हो सके, स्वस्थ रहे और हम अपने काम आलस्य हमारे शरीर में न आए, हम अपने कार्य को करते रहे, तब जाकर कहीं हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मंजिल देखिए क्या है ना, हमारे कष्टों को कभी कोई नहीं देखेगा। आप जितने भी सफल लोगों को देखते हैं कि यार इतना सफल, इतना पैसा कमाया, इतना दौलत बनाया, इतना शोहरत बनाया, क्या उसने कष्ट नहीं झेला? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जितना बड़ा सफलता जो पाया है वह उतना अधिक कष्ट झेला है। बिना कष्ट झेले, बिना परिश्रम किए, बिना त्याग किए वो सफलता नहीं पाता। हम रात को 8 बजे सोते हैं और रात को 2-2 ढाई बजे सोते हैं, फिर पुनः 4 बजे उठते हैं। आप सोचिए कितना परिश्रम करते हैं। हम 8 घंटे में थक जाते हैं, वो 12 घंटे, 24 घंटे, जरूरत पड़े पर 48 घंटे, 72 घंटे तक काम करते हैं, तब जाके मंजिल तक पाते हैं। और आप थोड़ा सा काम करके सोचते हैं नहीं हम सारी सफलता पा जाएं, तो ये संभव नहीं है। छोटा काम हमेशा छोटी सफलता दिलाएगा। अगर बड़ा काम करना है तो आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जितनी बड़ी सफलता है उतना बड़ा बलिदान मांगती है। तो क्या आप तैयार हैं बलिदान देने के लिए? अगर तैयार हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप नहीं तैयार हैं तो जितने में है उतने में खुश रहिए, खुश हमेशा रहिए, क्योंकि जीवन का जो समय बीत रहा है वह आपके हमारे बस की बात नहीं कि हम उसे रोक लें। यह घड़ी की सुई अनवरत चलती रहेगी। घड़ी बंद कर देंगे तो भी समय का जो पहिया है वह चलता रहेगा और समय बीतता रहेगा। इस कारण अपने समय को बेकार न गवाएं, उसमें हमेशा प्रसन्न रहे। अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ ले चलिए और अपने लक्ष्य को हासिल। जीवन पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है कि हम जो भी लक्ष्य बनाएं हम उसे प्राप्त करें। ठीक, अब जब पुरुष होके पुरुषार्थ हासिल नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो क्या मतलब है जीने का?
अरे आए हो जी के मर जाने के लिए, जी भी कहाँ पा रहे हो। हमेशा अभाव में ग्रस्त जीवन, दुखों और कष्टों का अनुभव करता हुआ जीवन, यह किस प्रकार का जीवन है। जीवन तो हमेशा सुख और शांति आनंद का अनुभव के लिए बना है। आप सुख शांति आनंद का अनुभव तभी कर पाएंगे जब आप व्यस्त रहेंगे। आपको पता है, जो व्यक्ति व्यस्त है वह व्यक्ति मस्त है, जो व्यक्ति खाली है वह व्यक्ति पस्त है। इसलिए आप हमेशा व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सफल हो गए, अब कब लोग आपका उदाहरण समाज को देने लगे। इस तरीके से आप अनवरत कोशिश करते रहिए, और अगर काम आ जाए तो आप सुख देने वाले वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत पड़े तो आप कुछ दिनों के लिए उनका त्याग करिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और मंजिल को प्राप्त कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।